हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से पेटीएम स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक जो है आज के दिन फिर से हमें डाउन देखने को मिला। पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक के ऊपर डिस्कस किया था कि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कि जब तक स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ना आ जाए तब तक। साथ ही ये स्टॉक न्यूज बेस्ड बन चुका है। जैसे स्टॉक की न्यूज़ आएगी वैसे स्टॉक इसमें काम करेगा। अगर हम बात करते हैं पुराने लेवल्स की, तो स्टॉक में देखिएगा कि यहाँ पर जब स्टॉक गिरते हुए आ रहा था तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। और ये जो लो बना था, ये स्टॉक ने 2-3 बार सपोर्ट लिया, जो कि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर मिला, 1 बार 2 बार यहाँ पर भी मिला और फिर स्टॉक जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो ये जो हाई बनाया, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार स्टॉक ने हमारा 2-3 बार यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ऊपर गया। फिर स्टॉक में गिरावट आई तो स्टॉक ने क्या किया कि जो गिरावट थी वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ हाई बनाने के बाद गिरावट यहाँ तक रुकी। और इस स्टॉक में इस गिरावट के बाद जो लो बना था, उस स्टॉक ने इस लो को नए लो को तोड़ करके नया लो बना दिया यहाँ पर। अब ये जो लो बना है लगभग 318 या 20 के आसपास का है और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक का ये पहला वाला लो है जो हमें टारगेट के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये स्टॉक का ये टारगेट बना हुआ था और स्टॉक जैसे इसके पास आया, स्टॉक यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना करके हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे चुका था कि स्टॉक अगर लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। और मैंने कहा था कि इस कैंडल के जो लो का जो हाई सपोर्ट बना था, ये अब अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा जो हमारा 380 का था। और दूसरी बार स्टॉक में जब गिरावट आई तो 385 रुपए तक की आई और स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। पर फिर धीरे से आज स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी। तो अब हमें क्या लग रहा है कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकता है जो 385 रुपए का है। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में फिर से गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और नया लो बनता है तो वेट करना चाहिए। वैसे ही स्टॉक अगर इस कैंडल के लो पे नीचे जाता है और लगातार रेड बनाता है तो वेट करना है। स्टॉक को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये जो लो बना था 318 का, इसके ऊपर स्टॉक ने जो लो बनाया 380-85 का, ये लेवल को मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। और स्टॉक इस लेवल को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करके एक नया लो अगर बनाएगा तो हमारा ऊपर बनना चाहिए। फिलहाल स्टॉक में आप वेट कीजिएगा क्योंकि आज रेड कैंडल बनी है और अगर ये लेवल टूट जाता है 380-85 का लेवल तो गिरावट आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो उस केस में आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट लेकर के चलना है जो लगभग हमारा 450 के आसपास का है। और दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो 525-26 के आसपास का है। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो इस कैंडल के लो का आपको टारगेट रखना है जो लगभग 590 का है। तो ये अभी फिलहाल मैंने 2-3 छोटे टारगेट दे दिए हैं और सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो हमारे चैनल को एटलीस्ट जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको इसी तरह के सपोर्ट और टारगेट टाइम पर अपडेट करता रहूं और खास करके मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।